उसके द्वारा सरकार की बनाई गई वो कमेटी है एनजेसीए। उसमें तमाम संगठन लोग हैं, उसमें रेल है, उसमें आपका पोस्ट ऑफिस है, उसमें आपका डिफेंस है, उसमें आपका विभिन्न तरह का जो संगठित क्षेत्र है और से को लेकर बनाया गया नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन। हाँ, उसके भी कन्वेनर आपको गर्व होनी चाहिए कि वो हमारे नेता का वो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है रेल की, उसके हमारे कन्वेनर श्री गोपाल मिश्रा जी थे और उनको उस मीटिंग में ला करके उन्होंने यूपीएस पे लाया। हमारी लड़ाई थी 2004 से कि हम मिनिमम पेंशन की बात करते थे कि हमारा कर्मचारी जो आज मर के जा रहा है 2004 से अभी तक में जो काम 20 साल के दरमियान में पलट के देखिए, आप जानकारी लेने का प्रयास कीजिए और से लोग जो आज 1800, 2000, 3000 में जीवन यापन कर रहे थे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, लगातार नेगोशिएशन में 3 बार की बैठक हुई एनजेसीए का सरकार के साथ में। उसमें साफ तौर पे ये बातें आई कि हम ओपीएस नहीं ला सकते, इसके लिए हमको फिर से संसद में बिल पास करवाना होगा जो कि असंभव है। लेकिन जब हमारा फेडरेशन लड़ा, उस पर अड़ा रहा, उन्होंने एक बात को लाया कि आपकी क्या डिमांड है। उन्होंने इस बात को रखा कि हमारा एक मिनिमम पेंशन होना चाहिए। सरकार उसके लिए राजी हो गई और आपको 50% विथ डीआर देने का काम किया साथी। ये आपका जीत था। उसके बाद हमारी लड़ाई थी हमारा कि एक मिनिमम पेंशन होना चाहिए, उसके लेकर के सरकार तैयार हो गई। जो कि ओपीएस में जो आप बात करते हैं, ओपीएस में 9000 प्लस डीआर था, आज हमारे यूपीएस में 10,000 प्लस डीआर है। आप बताइए, हमारा लड़ाई नहीं था। और उसके बाद एक फैमिली पेंशन होता था साथी, सबको पता है, दादा हैं पुराने साथी यहाँ पर जो भी लोग हैं पुराने पेंशन में, वो जानते हैं कि फैमिली पेंशन में कितना % का ये होता है। उसमें 30% का सुविधा है, लेकिन हमारे इस यूपीएस में 60% डीआर का कमी है। लेकिन साथी इसके बाद जब सरकार ने इस पे सहमति करा दी, समस्या कहाँ है मैं ये पूछना चाहता हूँ। समस्या है, हमारा फेडरेशन भी इस बात को उठा रहा है। हम यूपीएस का हम ये किए कि हमारी ये लड़ाई थी, हम दिलवाने का काम किए। सरकार आज 24 में आ गई, 29 तक का संसद चलेगा। 29 तक में आपकी सरकार बदलने वाली नहीं है, तो आप 29 तक में ये बता दीजिए कि आपके लिए ये विधेयक पास होने वाला है क्या। तो हम 29 तक में ऐसे साथी जो रिटायर करने वाले हैं आगामी 4-5 सालों में, क्या उनको भी 2-3 हजार केस पे जाने दे दिया जाए? नहीं साथी, एआरएफ एक अलग सोच से काम करती है, मजदूर के हित में काम करती है। उन्होंने ये साफ डिसीजन लिया कि हम जो अभी तक में जो हमारा जो हासिल हुआ है और जो कमी रह गया, उसको भी हम आने वाले समय में हमारा जो 8वां पे कमीशन होगा, उसमें हम विभिन्न तरह की बातें को ला करके और आने वाले 2 साल के भीतर में हमारा इसमें जो विशुद्धियाँ हैं, जो यूपीएस में जो खामियां हैं, उसमें सबसे पहला खामी साथी ये हम बताना चाहते हैं, उसमें है पुराने पेंशन में है कि वो बिना अंशदायी पेंशन होता था, हमारा जीपीएफ कटता था और उसको मिलता था। इसमें हमारा कंट्रीब्यूटरी 10% है। हमारा 10% विथ इंटरेस्ट अगर हमको मिल जाता है, तो आप बताइए क्या उसमें कमी है पुराने और नए में। और एक चीज़ इसमें और था, पहले 25 साल हमारा यूपीएस में रखा गया है लेंथ ऑफ सर्विस फुलफिल पेंशन करने के लिए, और पुराने पेंशन में पहले भी 33 साल हुआ करता था, लेकिन फेडरेशन ने उसको लड़ करके 20 साल दिलवाने का काम किया। तो आज भी हमारा फेडरेशन के महामंत्री ने साफ कर दिया, एक्सटर्नल मेंस यूनियन ने साफ कर दिया है। आप देखे होंगे हमारा जो आया था लिखित, उसमें साफ उन्होंने बोला है कि 80% हमारा जीत है, अब 20% जो कमियां हैं उसको हम इसको लड़ करके वापस ले लेंगे, इसको भी 20 साल करवा देने का काम करेंगे साथी। इसीलिए अगर ये 10% और ये हमारा जो है वापस हो जाता है, तो आप बताइए यूपीएस ओपीएस से बढ़िया है या नहीं है। और एक मैं बता देता हूँ, राम रहिए या श्याम, नाम अगर आपका जो कार्यशैली है उसी से लोग जानेंगे। इसीलिए साथी उससे मत भागिए। विभिन्न संगठन जो इस तरह का लाने का काम कर रहा है, एआरएफ करवा दिया, अगर उसको मर्जी है जो सरकार ने लाने का काम किया, वाजपेयी सरकार ने, बीजेपी ने 2003 में, वही उसको कैरी फॉरवर्ड किया हमारे यूपीए के गवर्नमेंट ने। 10 साल रहने का काम किया साथी, और पीएफआरडीए बिल भी उन्होंने पास करवाया। इसीलिए अब पुनः बीजेपी का भी 3rd टर्म चल रहा है। इसीलिए इस सब चीज में मत रहिए। हम यही आपको बात करेंगे कि आने वाले आगामी चुनाव में अपना 100% वोट जो है लाल झंडे अपना एक्सटर्नल मेंस यूनियन को गैता छाप पे दे करके भारी मतों से बनाइए, और सिंगल इंडस्ट्री सिंगल यूनियन के नाम पर इसको 100% इसको समर्थन दीजिए। यही अपनी बातों को करते अपनी बातों को विराम देता हूँ। हमारे शाखा जिंदाबाद, एआरएमयू जिंदाबाद, एआरएमयू जिंदाबाद, एआरएफ जिंदाबाद। और आपका मुहर कहाँ लगेगा, और आपका मुहर कहाँ लगेगा।